अंधी चुड़ैल। एक शहर था। उस शहर में एक अंधी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल की दोनों आंखें गायब थी। उसे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं जानती हूँ तुम सब यहाँ छिपे हो। मैं देख नहीं सकती, इसका फायदा उठाते हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। छिपे हुए लोग चुड़ैल अपनी ओर आते देख सांस रोक लेते हैं, कांपने लगते हैं, भागते हैं। कोई जमीन पर चुपचाप लेट जाता है। चुड़ैल का पैर उस पर गिरता है। वो उसे पकड़ने जाती है। वो भागने लगता है। मुझसे होशियारी? लेकिन मुझे इस खेल में मजा आ रहा है। देखती हूँ कहाँ तक भागते हो। चुड़ैल भागते हुए आदमी की ओर हाथ बढ़ाती है तो उसका हाथ बढ़ने लगता है। आदमी हाथ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। बड़े मिलखा बन रहे थे, अब भाग के दिखा। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पकड़ा है मुझे? पहले तो मैं तुम्हारी आंखें नोच कर अपने आप को लगा लूंगी, फिर तुम्हें ले जाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी की दोनों आंखें नोच लेती है। आदमी दर्द से चीखने लगता है। चुड़ैल वो आंखें अपने आप को लगा लेती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी आंखें हैं तुम्हारी। मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। चल, अब मेरे भोजन का समय हो गया। चल चल, घर चल। चुड़ैल आदमी को अपनी पीठ पर लादकर घर ले जाती है और उसे खा जाती है। चुड़ैल आंखें लगाकर देख तो पाती थी, लेकिन एक दिक्कत थी। उसकी लगाई आंखें सिर्फ 24 घंटों तक ही काम करती थी। 24 घंटों बाद आंखें खराब हो जाती और चुड़ैल फिर से अंधी हो जाती थी। फिर क्या था, अंधी चुड़ैल फिर मार्केट जाती और किसी आदमी की आंख नोचकर फिर से नई आंखें लगा लेती। फिर पूरे मार्केट में चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और दुकानदार मार्केट बंद करने का निर्णय लेता है। भाइयों, वो अंधी चुड़ैल रोज आ रही है और किसी ना किसी को उठा के ले जाती है। डर के मारे कस्टमर्स भी मार्केट में नहीं आ रहे। क्या किया जाए? जब तक चुड़ैल का कोई इलाज नहीं होता, हमें मार्केट बंद करना होगा। हाँ, हमें मार्केट बंद करना ही होगा। इस प्रकार दुकानदार मार्केट बंद कर देते हैं और पूरे मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। रात होती है। चुड़ैल मार्केट आती है तो मार्केट में कोई भी नहीं होता। चुड़ैल बहुत ढूंढती है, पर उसे कोई भी आदमी नहीं मिलता। लगता है मार्केट बंद करवा दिया है। अब मेरा क्या होगा? मुझे आँख और खाना कैसे मिलेगा? चलो ढूंढती हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। चलते चलते चुड़ैल एक हॉस्पिटल में पहुंचती है। चुड़ैल को देखकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल डॉक्टर के केबिन में आती है। डॉक्टर कांपने लगता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी आंखें चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल डॉक्टर को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ा तो मुझे आंखें कैसे मिलेंगी? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें आंखें। मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। ओह ठीक है, मैं रोज आऊंगी। मुझे 2 आंखें और खाने के लिए एक मरीज भी चाहिए। अगर गद्दारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल डॉक्टर को छोड़ देती है। डॉक्टर चुड़ैल को 2 आंखें देता है और चुड़ैल एक मरीज पीठ पर उठाकर चली जाती है। इस तरह चुड़ैल रोज डॉक्टर के पास आती। डॉक्टर किसी मरीज की आंखें निकाल कर चुड़ैल को लगा देता और मरीज चुड़ैल को सौंप देता। एक दिन डॉक्टर का साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, मैं मृत्यु के बाद अपनी आंखें हॉस्पिटल में दान करना चाहता हूँ। उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आए?
तुम अपनी आंखें किसी दूसरे हॉस्पिटल में दान करो। क्या बात है डॉक्टर, परेशान लग रहे हो। डॉक्टर साइंटिस्ट को चुड़ैल के बारे में बताता है। तुम चिंता मत करो डॉक्टर, मैं चुड़ैल के लिए ऐसी आंखें बनाऊंगा कि वो देखती रह जाएगी। फिर साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके चुड़ैल के लिए आंखें बनवाता है और आंखें लेकर डॉक्टर के पास आता है। ये लो डॉक्टर, ये आंखें चुड़ैल को लगवा देना। ये कैसी आंखें हैं? ये आर्टिफिशियल आंखें हैं। इसमें कैमरा है जिसकी वजह से चुड़ैल देख पाएगी। इसमें एक और खास बात है। खास बात? वह क्या है? इन आंखों में मैंने माइक्रो बम फिट करवा दिया है जिसका रिमोट मेरे पास है। तभी चुड़ैल आती है। साइंटिस्ट छिप जाता है। डॉक्टर, आंखें तैयार हैं कि नहीं? तैयार है, आप लेट जाइए। चुड़ैल लेट जाती है। डॉक्टर साइंटिस्ट की दी हुई आंखें चुड़ैल को लगाता है। ये कैसी आंखें हैं डॉक्टर? बड़ी तेज रोशनी है इसमें। वो एक छोटे बच्चे की आंखें, इसलिए ज्यादा तेज है। ठीक है, चलती हूँ, कल तैयार रहना। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल चली गई है साइंटिस्ट, बाहर आ जाओ। साइंटिस्ट बाहर आता है। फिर डॉक्टर और साइंटिस्ट चुड़ैल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। अब हम ब्लास्ट कर सकते हैं। ऐसा कहकर साइंटिस्ट रिमोट निकालता है और बटन दबाता है। चुड़ैल की आंखों में टिम टिम आवाज आने लगती है। अरे अरे, ये टिक टिक आवाज कैसी? तभी बड़ा धमाका होता है और चुड़ैल के चीथड़े उड़ जाते हैं। साइंटिस्ट की होशियारी से चुड़ैल मर जाती है और सारा शहर चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाता है। भूतिया बाथरूम। बहुत समय पहले किसी शहर में राहुल नाम का आदमी अपनी पत्नी मेनका और बेटी चिंकी के साथ रहता था। कुछ समय बाद राहुल को प्रमोशन मिल गया और उसका किसी नए शहर में ट्रांसफर हो गया। जब रोहित को इस बात का पता चला तो उसने राहुल से कहा, राहुल, जिस शहर में तुम जा रहे हो उस शहर में मेरा एक मकान है और मैं तुम्हें वो मकान सस्ते में दे दूंगा, तो तुम उसी में रहना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है रोहित। कुछ दिनों बाद ही राहुल अपने परिवार के साथ उस नए मकान में रहने आ गया। पापा, ये नया मकान तो बहुत अच्छा है। रोहित ने ये मकान आपको बहुत सस्ते में दे दिया। आखिर दोस्त किसका है? आप दोनों पानी पी लो, मैं जल्दी से नहाकर आप दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। ये कहकर मेनका बाथरूम में आ गई, लेकिन जैसे ही उसने पानी की टंकी खोली तो उसमें पानी नहीं था। उसने बाहर आकर राहुल से कहा, राहुल, बाथरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा। लेकिन मैंने अभी किचन में चेक किया, किचन में तो पानी आ रहा है। लगता है बाथरूम की टूटी खराब है। कोई बात नहीं, आप उसे बाद में ठीक करा देना। मैं अभी किचन से पानी लेकर मुंह हाथ धो लेती हूँ। इसके बाद सब खाना खाकर सो गए। अगले दिन राहुल ने फोन करके प्लम्बर को बुलाया। बाथरूम की टूटियां ठीक कर दो, उनमें पानी नहीं आ रहा है। लेकिन प्लम्बर ने बाथरूम की टंकी खोल कर देखा तो उसमें पानी टपकने लगा। साहब, इसमें तो पानी आ रहा है, शायद आपने पूरी टूटी नहीं खोली थी। ये कहकर प्लम्बर वहाँ से चला गया। बाथरूम की टूटी एकदम ठीक है। मेनका ने मुझे ऐसे ही तंग किया। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। लेकिन फिर जैसे ही राहुल ने नहाने के लिए शावर की टंकी खोली तो पानी आना बंद हो गया। ये पानी को क्या हो गया? तभी अचानक कमरे का बल्ब बंद हो गया और बाथरूम में डरावनी आवाजें आने लगी। ये क्या हो रहा है? कौन है? कौन ये आवाजें निकाल रहा है? अचानक आवाजें और तेज हो गई और फिर राहुल के सामने बहुत बड़ा और डरावना भूत आ गया। भूत! भूत! कोई ऐसा वैसा नहीं, मैं बाथरूम का भूत हूँ और इस बाथरूम में सिर्फ मैं नहा सकता हूँ।
राहुल ने जल्दी से तौलिया लपेटा और वो बाथरूम से बाहर आ गया। भूत भूत, मैंने कहा बाथरूम में भूत है। क्या? भूत? बाथरूम में भूत है? हाँ, बाथरूम में बहुत डरावना भूत है। हम इस घर में नहीं रह सकते। मैं अभी रोहित से बात करता हूँ। रोहित, इस घर में तो भूत है। तो तुम्हें पता चल ही गया। क्या तुम इस भूत के बारे में जानते थे और तुमने फिर भी मुझे मकान बेचा? जो प्रमोशन तुम्हें मिली है वो प्रमोशन मुझे मिलनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इस घर को तुम्हें बेचकर तुमसे इसका बदला लिया। अब बातों में टाइम मत गवाओ, तुम जल्दी से इस घर को छोड़कर भाग जाओ, वरना ये जो भूत है ना वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देगा। उस रोहित ने जानबूझकर हमें ये मकान बेचा है। तभी बाथरूम से टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, पानी का मग्गा और शैम्पू की बोतल उड़ती हुई आई और उन तीनों के आसपास घूमने लगी। ये मेरा बाथरूम है। इस बाथरूम में मैं नहाता हूँ। जल्दी से इस घर से भागो। लेकिन पापा, कपड़े तो पहन लो। पहले जान बचा लूं, फिर कपड़े भी पहन लूंगा। और फिर वो तीनों अपनी जान बचाकर उस घर को छोड़कर चले गए। मैंने कहा था ना, ये मेरा बाथरूम है और इस बाथरूम में सिर्फ मैं नहाता हूँ। 15 अगस्त वाली चुड़ैल। 14 अगस्त की रात थी। रात के 10 बज रहे थे। 2 घंटे बाद आजादी का वो दिन शुरू होने वाला था, जिसे पूरा हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस डे कहकर धूमधाम से मनाता है। उसी रात भारत चीन बॉर्डर पर सिपाही पहरा दे रहे थे। अच्छे से पहरा देना होगा। कल 15 अगस्त है। चीनियों का कोई भरोसा नहीं। कल के दिन कोई अनहोनी न कर दे। चिंता ना कर, चीनी क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। चीन और चिड़िया पर नहीं मार सकती तो क्या हुआ? चीनी चुड़ैल तो तबाही मचा सकती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल को देखकर सिपाही फायरिंग करते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल हंसती हुई हवा में उड़ने लगती है। इमरजेंसी, हेलो हेलो, इमरजेंसी। 15 अगस्त की सुबह हुई। बाल मोहन विद्या मंदिर के सारे बच्चे और टीचर्स मैदान में इकट्ठे हो गए। प्रिंसिपल मेहरा बच्चों को संबोधित करने लगे। प्यारे बच्चों और शिक्षकों, आज ही के दिन हमें आजादी मिली थी। हमारी आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जो आ रही है वो महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद जी निहलानी की परपोती मशहूर लॉयर नंदा श्रॉफ है। नंदा जी निकल चुकी है, कुछ ही देर में वे हमारे बीच होगी। नंदा श्रॉफ की कार बाल मोहन विद्या मंदिर की तरफ निकल आ रही थी। शामू जल्दी चलो, प्रिंसिपल सर के 3 कॉल आ चुके हैं। जी मैडम। चुड़ैल उड़ती उड़ती आती है और कार के छत पर बैठ जाती है। ओहो, ये तो चीफ गेस्ट की गाड़ी है। लगता है ध्वजारोहण करने जा रही है। पर चीफ गेस्ट तो मैं ही हूँ हिंदुस्तान की। तबाही मचाने आई हूँ और तबाही मचा कर जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल छत पर कूदती है और नीचे कार में उतरकर नंदा श्रॉफ के शरीर में घुस जाती है। नंदा श्रॉफ चुड़ैल के वश में हो जाती है और हंसने लगती है। क्या हुआ मैडम, हंस क्यों रही हैं आप? बकवास बंद कर और गाड़ी चला चुपचाप। सॉरी मैडम। गाड़ी बाल मोहन विद्या मंदिर पहुंच जाती है। हमारी प्रमुख अतिथि नंदा जी आ चुकी है। प्रिंसिपल कार के पास आते हैं। नंदा कार से उतरती है। वेलकम मैडम, आइए। प्रिंसिपल नंदा के साथ स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को देखकर नंदा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आती है। ओहो, इतने सारे बच्चे। ये बच्चे हिंदुस्तान का भविष्य है ना। मैं इन बच्चों को ही मिटा दूंगी। हिंदुस्तान के सारे बच्चे मिटा दूंगी। ना रहेंगे बच्चे, ना रहेगा हिंदुस्तान। और इसके बाद प्रिंसिपल नंदा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है। बच्चों, नंदा जी स्टेज पर आ गई है। अब मैं नंदा जी को विनती करता हूँ कि कृपया आप ध्वजारोहण करने के लिए आगे बढ़िए। चलिए मैडम। अचानक नंदा जोर जोर से हंसने लगती है।
उसका रवैया बदल जाता है। आंखें लाल हो जाती है, बाल बिखर जाते हैं। यह देखकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं। मैं नंदा नहीं, चुड़ैल हूँ, चीनी चुड़ैल। नंदा को मैंने वश में किया है। मैं तुम सबको तबाह करने आई हूँ। आज ही के दिन तुम्हें आजादी मिली थी और आज ही के दिन तुम सब तबाह हो जाओगे। ऐसा कहकर हंसने लगती है। बच्चे डर जाते हैं। बच्चों, डरना नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक हम सारे भारतीय एक है, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वह कोई दुश्मन देश हो या फिर दुश्मन देश से आई कोई चुड़ैल हो। बेवकूफो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं चुड़ैल हूँ। ना मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार है, ना मैं किसी हथियार से मरती हूँ। एक हथियार है हमारे पास और वह है राष्ट्रभक्ति। हमारी राष्ट्रभक्ति ही तुम्हें खत्म कर देगी। नंदा जी, भले ही इस चुड़ैल ने आपको वश में किया है, पर आप एक महान सेनानी की परपोती है, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ध्वजारोहण तो आप ही के हाथों होगा। नंदा जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? ये पूरी तरह मेरे वश में है। ये तुम्हें नहीं सुन सकती। नंदा जी, मैं कहता हूँ आगे बढ़िए। आपकी रगों में एक स्वतंत्र सेनानी का खून है। आप कमजोर नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ आगे बढ़िए, ध्वजारोहण कीजिए। मैं भी देखती हूँ ये कैसे आगे बढ़ती है। नंदा जी, आपको देश की कसम, आगे बढ़िए। और चुड़ैल हंसती है। अचानक नंदा धीरे धीरे एक एक कदम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाने लगती है। ये कैसे हो रहा है? ये तो मेरे वश में है। नंदा जी, आगे बढ़ते रहिए, ये चुड़ैल हमें नहीं रोक सकती। इसके बाद नंदा चुड़ैल को खींचती हुई आगे बढ़ती है। नंदा ध्वज स्तंभ के पास पहुंच जाती है। बच्चों, डरना नहीं, मुझे विश्वास है हमारी राष्ट्रभक्ति के आगे यह चुड़ैल टीक नहीं पाएगी। हमारी राष्ट्रभक्ति का इम्तिहान है। एक साथ सावधान। सारे बच्चे बिना डरे सावधान की स्थिति में आते हैं। नंदा जी, तिरंगा फहराइए। और नंदा हाथ आगे बढ़ाती है और ध्वज स्तंभ को छू लेती है। जैसे ही नंदा ध्वज स्तंभ को छूती है, चुड़ैल नंदा के शरीर से चीखती हुई झटका खाकर बाहर आती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! और इसके बाद बच्चे राष्ट्रगीत शुरू करते हैं।